अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मसला फ़लस्तीन हल होने तक इसराइल से ताल्लुकात इस्तवार नहीं होंगे, कुवैत के वज़ीर ख़ारिजा शेख सालम अब्दुल्ला अल जाबिर अल सबा का बयान। चीन के वज़ीर ख़ारिजा ने अमेरिकी ताजिरों के नुमाइंदा वफ़द से की मुलाकात। चीन अमेरिकी ताल्लुकात की बेहतरी में किरदार अदा करने पर दिया जोर। मैक्सिको में समंदरी तूफान आर्च के मची तबाही, तूफान से हलाकतों की तादाद 48 हो गई, दीगर 36 अफराद लापता। दिल्ली शराब पॉलिसी में मुबैना घोटाले का मामला, सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत की अर्जी मुस्तरद। महकमा इनकम टैक्स की टीम गड्ढा और देवघर में छापेमारी में मसरूफ, धावों के दौरान सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में ट्रेन हादसा, महलूकिन की तादाद 14 हो गई, दीगर जख्मी। रियासती हुकूमत ने मुआवजे का किया ऐलान। सदर जमहूरिया, नायब सदर और वजीर आजम को दीगर ने किया दुख का इजहार। और अब खबरों की तफसील। कुवैत के वज़ीर ख़ारिजा शेख सालम अब्दुल्ला अल जाबिर अल सबा ने कहा है कि कुवैत उस वक्त तक इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार नहीं करेगा जब तक बैनुल अक़वामी क़रारदादों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत कायम ना हो जाए। उन्होंने ये तबसरा वज़ारत ख़ारिजा के हेड क्वार्टर में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि दोस्ताना, बिरादराना और इत्तेहादी ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम करके बैरून मुल्क कुवैत की सलामती और मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि वाज़ेह तौर पर मसले फ़लस्तीन हमारा पहला बुनियादी मसला है और कुवैत कभी भी अपने मौक़िफ़ से नहीं हटा। उन्होंने कहा कि इसराइल की जानिब से गज़ा के खिलाफ शुरू की गई जंगी कार्रवाई दिफाई नहीं बल्कि इंतकामी है। कुवैती वज़ीर ख़ारिजा ने गज़ा में फौरी तौर पर जंग के खाते में महसूर इलाके को इमदाद फराहम करने और 1967 की सरहदों की बुनियाद पर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के साथ मसले फ़लस्तीन के हल पर जोर दिया। चीन के वज़ीर ख़ारिजा वांग यी ने अमेरिकी ताजिरों के वफ़द से मुलाकात की और उन्हें चीन की आला मियार की तरक्की और आला सतह के खुलेपन के नए मौक़े से फ़ायदा उठाने और चीन अमेरिकी ताल्लुकात की बेहतरी में किरदार अदा करने की दावत दी। वाशिंगटन में अमेरिकी कारोबारी बिरादरी और दीगर शोबों के नुमाइंदों से मुलाकात के दौरान मिस्टर वांग ने कहा कि चीन दोनों मुल्कों के सरबराहान के दरमियान तय पाने वाले अहम इत्तेफ़ाक़ राय पर अमल पैरा होने और मनफी एजेंडे को कम करते हुए दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुस्बित एजेंडे को वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है और ठोस कार्रवाई के लिए अमेरिकी फरीक के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। उन्होंने दोनों फरीकों पर जोर दिया है कि वो रुकावटों को दूर करने और सैन फ्रांसिस्को में दोनों मुल्कों के सरबराहान की मुलाकात की राह हमवार करने के लिए मिलकर काम करें। मैक्सिको के सूबे गोरेरू में समंदरी तूफान आर्च से मरने वालों की तादाद बढ़कर 48 हो गई है, जबकि 36 अफराद अब तक लापता हैं। रियासत के गवर्नर एवोलोन्स ने कहा है कि इतवार के रोज ये इत्तला दी है। सूबे के गवर्नर ने कहा है कि फोन पर बताया महलूकिन की ये तादाद अभी इब्तदाई है। 8 समंदरी तूफान बुध के रोज बहरुल काहल से मुत्तसिल साहिली इलाके गोरेवो से टकराया था, जिससे खास तौर पर मैक्सिको के अहम सयाहती मुकामात में से एक अकापुल्को में तफरीही मुकाम को शदीद नुकसान पहुंचा है। लोपिस ओब्राडोर ने कहा है कि सरकारी फेडरल इलेक्ट्रिसिटी कमीशन ने तूफान की जद में आने वाले 10,000 खंभों में से 3,211 बिजली के खंभों को खड़ा कर दिया है। उन्होंने अंदाजा लगाया है कि पीर की रात तक एकापुल्को में बिजली की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगी, जिसके बाद ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की फराहमी बहाल हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब पॉलिसी में मुबैना घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की जमानत की अर्जी पीर के रोज मुस्तरद कर दी।
जस्टिस संजीव खन्ना और SVN भट्टी के बेंच ने सिसोदिया के दलाइल को मुस्तरद करते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। बेंच ने फरीकीन के दलाइल सुनने के बाद 17 अक्टूबर को अपना फैसला महफूज रख लिया था। सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी बनाने और इसके निफाज में मुबैना बेज़ाब्तगियों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और बदउनवानी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त से वो जेल में हैं। मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो CBI और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED के जरिए दर्ज मुकदमात में पहले खुसूसी अदालत और फिर दिल्ली हाई कोर्ट से उनकी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। सेक्रेटरी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी मोहम्मद सलीम ने कांग्रेस हाईकमान के मल्लिकार्जुन खड़गे, सदर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी श्रीमती सोनिया गांधी, MPO साबिक सदर AICC राहुल गांधी, MP साबिक सदर AICC श्री वेणुगोपाल, IMG जनरल सेक्रेटरी AICC श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा, जनरल सेक्रेटरी AICC श्री इमरान प्रतापगढ़ी, MP चेयरमैन अखिलियती महकमा AICC के नाम रवाना करदा मकतूब में कहा कि कांग्रेस के जरिए मुसलमानों और BC को नजरअंदाज किया गया। हिंदुत्व नजरिए की पैरवी करते हुए ऊंची जात के रेड्डीज, वेलमास और ब्राह्मणों को तरजीह दी गई। उन्होंने कहा कि मैं एहतराम के साथ अर्ज करता हूं कि मैं जुबली हिल्स सिफर 61 तेलंगाना असेंबली इलेक्शन 2023 के उम्मीदवारों में से एक हूं। मैंने पहले भी कई बार नुमाइंदगी की है, लेकिन मौजरत के साथ कि आपके अच्छे ओहदे से कोई जवाब नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी कारकुनों और ख्वाहिशमंदों के तवील इंतजार के बाद कांग्रेस पार्टी की दूसरी फहरिस्त पार्टी केडर और कायदीन के लिए बहुत परेशान कुन है। जमहूरियत और समाजी इंसाफ की तवील तारीख रखने वाली पार्टी बिल आखिर हिंदुत्व का शिकार हो गई है और इख्तिदार हासिल करने के लिए खामोशी से हिंदुत्व के एजेंडे को अपनाने लगी है। मसावत बहुत परेशान कुन और नागवार हैं। RSS का एक मकसद आला जात के हिंदुओं, ब्राह्मणों, रेड्डियों, वेलमास और बेनों को SC, ST, BC और अखिलियती पर बालादस्ती देना है, जिसकी पैरवी अब कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। पार्टी की तरफ से सीटों की तकसीम ब्राह्मणी और केथरिया के तसल्लुत का वाज़ेह इशारा है। हालांकि उनकी आबादी 10% से कम है, जबकि BCs, STs, SCs और अखिलियतें आबादी के लिहाज से 90% से ज्यादा है। इस सीट की तकसीम के बरक्स ये 10% और 90% है। नशीस्त की मसावत मंदरजे झेल है। असल आबादी को दी गई 100% नशीस्तों में से मुख्तज़ात की नशीस्तों का नाम 0 से ज्यादा या कम दिया गया। रेड्डी का 35%, 4%, 339%, 39 इजाफी, वेलमास, कमास 8%, 2%, 110%, 10% इजाफी, ब्राह्मण 2%, 2%, 103%, 3% इजाफी, मुसलमान 11%, 15%, 4% और 4% कम, 12% STs कम, 35, 50, 15%, 15% BCs और 12%, 17 SCs कम। इसलिए आप सर और मैडम सोनिया जी और गांधी कांग्रेस की क़यादत और आला कमान से दरख्वास्त है कि वो पहली और दूसरी फहरिस्त को फौरी तौर पर मनसूख करके जातों की आबादी के मुताबिक नए सिरे से अलॉट करे। ये पार्टी कारकुनों के एतमाद पैदा करेगा और तहरीकों और मुजाहरों से बचने के लिए पुरानी जमात पर एतमाद बहाल करेगा, जो पार्टी के बागी बनने की हौसला अफजाई कर सकता है। महकमा इनकम टैक्स की टीम आज झारखंड के देवघर और गोड़ा में छापे और सर्वे कर रही है। गड़ा में ताजर मुकेश बजाज के घर पर छापे मारे जा रहे हैं। मुकेश बजाज का शुमार गड़ा के बड़े ताजिरों में होता है। कारोबार के साथ साथ कॉन्ट्रैक्टिंग भी करते हैं। सियासी पार्टियों में भी उनका असर और रसूख है।
सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली कश्मीर के जिले कपवारा के केरन सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी पर दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बनाकर एक जंगजू को हलाक कर दिया। कश्मीर जोन पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट में जानकारी फराहम करते हुए कहा, फौज और पुलिस ने गुज़िश्ता रोज शुरू होने वाले मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान कपवारा के केरन सेक्टर के जमागंड इलाके में एलओसी पर दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बना दिया है। इस दौरान एक दहशतगर्द को हलाक किया गया है। जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह का कहना है कि फोर्सेस के लिए अगरचे अमन बहाल करना एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन अमन की हिफाजत करना इससे भी बड़ा चैलेंज है। उन्होंने कहा कि आज हमारे फोर्सेस के पास वसाइल की कोई कमी नहीं है और हम हर लिहाज से मुस्तहकम हैं। मौसूफ पुलिस सरबराह ने इन बातों का इजहार पीर के रोज इलाके के पुलिस की एक 100 जदीद तर्ज की गाड़ियों को झंडी दिखाने के बाद नामा निगारों के साथ बात करने के दौरान किया। उन्होंने कहा, आज हमने 100 के करीब गाड़ियों का काफिला लॉन्च किया। इससे पहले हमने जीरो टेलर प्लान के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग ऑपरेशन के तहत लैतापुरा में गाड़ियां लॉन्च की थी। उनका कहना था, अमन की रखवाली के लिए इन जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। सिंह ने कहा कि अमन बहाल करना एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन अमन की रखवाली करना इससे भी बड़ा चैलेंज है। उन्होंने कहा, आज हमारे पास वसाइल की कमी नहीं है, हमारे फोर्सेस तरबियती याफ्ता है और इनके हौसले बुलंद है, जो किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए हर लिहाज से तैयार है। दिलबाग सिंह, जो 31 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं, ने इसके मुतालिक पूछे जाने पर कहा, मैं फोर्स को छोड़ नहीं रहा हूं, मैं फोर्स के साथ हूं। पुलिस वाला हमेशा पुलिस वाला ही होता है। मैंने 37 साल काम किया है और मेरे दिल में पुलिस फोर्स के लिए हमेशा प्यार और इज्जत रहेगा। आंध्र प्रदेश में विजयनगरम में कल शाम पेश आए ट्रेन हादसे में महलूकीन की तादाद 14 हो गई है। उनमें से तकरीबन 11 लाशों की शिनाख्त का काम कर लिया गया है। मजीद 3 लाशों को शिनाख्त का काम जारी है। विजयनगरम के सरकारी अस्पताल में तकरीबन 25 जख्मी जेरे इलाज हैं। एक जख्मी को बेहतर इलाज फराहम करने के लिए KGH मुंतकिल किया गया है। महलूकीन में श्रीकाकुलम जिले की 35 साल लक्ष्मी, विजयनगरम जिले की 30 साल भारती रवि, विजयनगरम जिले का 32 साल सतीश, विजयनगरम जिले की 45 साल AK नायडू, रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन कालू को पायलट SGS, विशाखापट्टनम पैसेंजर ट्रेन का दीगर शामिल है। 6 लाशों को विजयनगरम के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि एक लाश को एक और अस्पताल ले जाया गया। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने विजयनगरम ट्रेन हादसे में रियासत से ताल्लुक रखने वाले महलूकीन के अरकान खानदान को कैजुअलिटी का खबर है हमारे पास। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के अनुसार 29 लोगों का इंजरी है। जो इंजर्ड हैं उनको हमने शिफ्ट कर लिया है हॉस्पिटल्स में, जो अलमंडा है और विजयनगर। ट्रेन का हालात तब तक जो लोग निकल चुका है, 3 बॉडी भी पहले से निकल चुका है। उसके बाद हम अपना इक्विपमेंट से 3 बॉडी निकला, 6 हो गए, अभी 4 बॉडी अनुमानित है। इसमें से आप सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में पेश आए ट्रेन हादसे में अमवात पर गहरे दुख का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुर्मू ने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने कहा कि वो विजयनगरम में ट्रेन के पटरी से उतरने के लमनाक वाकये में कीमती जानों के जाया होने पर दुख का इजहार किया। उन्होंने इस वाकये में मरने वालों के अरकान खानदान से ताजियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्ना जाहिर की। इसी दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी रेलवे के वजीर एशवनी विष्णु से राब्ते में हैं। मोदी ने भी महलूकीन के अरकान खानदान से ताजियत का इजहार किया। उन्होंने सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाएं जाहिर की।
कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने एपी में पेश आए ट्रेन हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने इस हादसे में मरने वाले अफराद के अरकान खानदान से ताजियत का इजहार किया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर सरगर्म राहुल गांधी ने एक ट्वीट करते हुए कहा, आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में ट्रेन हादसे में बेशतर अमवात और जख्मियों की खबर पर दुख हुआ है। मैं गमजदा खानदान से ताजियत का इजहार करता हूं और जख्मियों की आजिलाना सेहतियाबी के लिए उम्मीद करता हूं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। मसले फलस्तीन हल होने तक इसराइल से ताल्लुकात इस्तवार नहीं होंगे, कुवैत के वजीर खारिजा शेख सालम अब्दुल्ला अल जाबिर अल सबा का बयान। चीन के वजीर खारिजा ने अमेरिकी ताजिरों के नुमाइंदे वफ्द से की मुलाकात। चीन अमेरिकी ताल्लुकात की बेहतरी में किरदार अदा करने पर दिया जोर। मैक्सिको में समंदरी तूफान 8 से मची तबाही, तूफान से हलाकतों की तादाद 48 हो गई, दीगर 36 अफराद लापता। दिल्ली शराब पॉलिसी में मुबैना घोटाले का मामला, सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत की अर्जी मुस्तरद। महकमा इनकम टैक्स की टीम गड्ढा और देवघर में छापेमारी में मसरूफ, धावों के दौरान सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में ट्रेन हादसा, महलूकिन की तादाद 14 हो गई, दीगर जख्मी। रियासती हुकूमत ने मुआवजे का किया ऐलान, सदर जमहूरिया, नायब सदर और वजीर आजम व दीगर ने किया दुख का इजहार। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।